नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 6 संक्रमितों की मौत, 94 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, सक्रिय केस घटे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 3 महिलाओं समेत 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। इसमें कांगड़ा में 3, हमीरपुर 2, ऊना 1 संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। इसमें कांगड़ा में 3, हमीरपुर 2 और ऊना में 1 संक्रमित मरीज ने दम तोड़ा। वहीं प्रदेश के 94 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,757 पहुंच गया। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,24,830 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से मामले घटकर 1,375 रह गए। बिलासपुर जिले में 124, चंबा 21, हमीरपुर 264, कांगड़ा 524, किन्नौर 9, कुल्लू 32, लाहौल स्पीति 1, मंडी 120, शिमला 91, सिरमौर 3, सोलन 22 और ऊना में 164 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 231 ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 5,425 लोगों के सैंपल लिए गए। जंगल में टुकड़ों में मिली 6 साल के मासूम की लाश, दिवाली की रात हुआ था गायब। प्रदेश की राजधानी शिमला में एक आदमखोर तेंदुए ने एक और मासूम की जान ले ली। दिवाली की रात पुराने बस स्टैंड के साथ लगते डाउनडेल इलाके से गायब हुए 6 साल के मासूम का शव शनिवार को साथ लगते जंगल में टुकड़ों में मिला। इस पूरी घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि शिमला शहर में पुराने बस स्टैंड के पास डाउनडेल क्षेत्र में दिवाली की रात को 6 साल का मासूम योगराज संदिग्ध हालत में गायब हो गया था। योगराज पुत्र केदारनाथ डाउनडेल बस्ती में मंदिर के पास बने कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। योगराज के पिता चालक हैं। परिवार सोलन जिले के अर्की से संबंध रखता है। दिवाली की रात करीब 8 बजे योगराज पड़ोसी के एक बच्चे के साथ घर के आंगन में फुलझड़ियां चला रहा था। इसी बीच योगराज अचानक गायब हो गया। वहीं उसके साथ खेल रहे 4 साल के बच्चे ने बताया कि कोई जानवर योगराज को उठाकर ले गया, जिसके बाद योगराज के घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकले। इसी दौरान योगराज के घर वालों को घर से थोड़ी दूर बच्चे की पैंट खून के धब्बों से भरी पड़ी मिली। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद जब योगराज का पता नहीं चला तो लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और वन्यजीव विभाग को दी, जिसके बाद पुलिस और वन्यजीव विभाग की टीम ने रात को ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। वहीं शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बच्चे का शव जंगल से बरामद हुआ। मैं दिल्ली क्यों जाऊं, जब कार्यक्रम बनेगा तो बताकर जाऊंगा। उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मैं दिल्ली क्यों जाऊं, जब कार्यक्रम बनेगा तो बताकर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश के नेता बहुत जल्द उपचुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और पार्टी इस बात का पता लगाएगी कि किस स्तर पर कमी रही है। 5 दिनों तक मौसम साफ, केलांग का न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 6 से 10 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई। वहीं शनिवार सुबह से राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में धूप खिली हुई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 9.6, सुंदरनगर 5.4, भुंतर 4.9, कल्पा 0.8, धर्मशाला 10.6, ऊना 9.4, नाहन 14.3, केलांग -3.2, पालमपुर 8.5, सोलन 6.1, मनाली 3.0, कांगड़ा 9.8, ऊना में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह हार्ट अटैक से दूल्हे की मौत, शाम को जानी थी बारात, मातम में बदली खुशी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के भरवाई क्षेत्र के गिंडपुर मलौन में एक युवक की शनिवार सुबह अचानक मौत हो गई। युवक की शादी की तैयारियां चल रही थी और शनिवार शाम को बारात जानी थी, लेकिन परिवार की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं और शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। जानकारी के मुताबिक चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के गांव गिंडपुर मलौन में शनिवार सुबह 5 बजे के करीब 32 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अनुराग ठाकुर के काफिले में घुसे कुत्ते, गाड़ियां टकराने से 3 जवान घायल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के काफिले में कुत्ते घुसने से गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे 3 जवान घायल हो गए। अनुराग ठाकुर, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। यह हादसा शनिवार सुबह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर चिल्ड्रन पार्क के समीप हुआ। तीनों घायल जवानों को डॉक्टर आर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हमीरपुर में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर पत्नी और 2 बेटों के साथ दिवाली मनाने अपने घर समीरपुर आए थे। नियम तय, टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों की 12वीं पास होगी शैक्षणिक योग्यता। हिमाचल प्रदेश में टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना तय कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को टीजीटी भर्ती के लिए बनाए गए
RNP नियम भेज दिए हैं। लेकिन परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 2.5 अंक मिलते हैं। टीजीटी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने का मामला बीते लंबे समय से सरकार के विचाराधीन था। बस लेने के लिए खड़ी पत्नी पर पति ने कर दिया हमला, किया लहूलुहान। हिमाचल के ऊना जिले में एक महिला पर उसके ही पति ने नुकीली चीज से हमला कर उसे घायल कर दिया। यह हमला बीच सड़क पर उस समय किया गया जब महिला बस लेने के लिए बाजार में खड़ी थी। हमले में महिला लहूलुहान हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया। मामला जिला ऊना के सदर थाना ऊना के तहत रक्कड़ कॉलोनी में पेश आया। चुल्ला प्रोजेक्ट में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन की अत्यधिक नशा करने से मौत। लड़भड़ोल क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन उहल तृतीय चरण परियोजना चुल्ला में कार्यरत युवक की अत्यधिक नशा करने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अनिल कुमार निवासी गांव गनई, डाकघर कोहला, ज्वालामुखी व जिला कांगड़ा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार परियोजना में आउटसोर्स पर बतौर इलेक्ट्रीशियन पद पर कार्यरत 29 वर्षीय अनिल पिछले 2-3 दिन से लगातार शराब का सेवन कर रहा था। बीती शाम जब वो साथियों के साथ कमरे में गया तो उसने फिर शराब का सेवन किया और मुश्किल से खाने का एक निवाला लेने के बाद कहने लगा कि उसे नशा ज्यादा हो गया है, जिसके बाद वो सो गया। मनाली किलाड़ मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से BRO के जवान शहीद। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के संसारी किलाड़ सड़क पर हुए भूस्खलन का मलबा हटाते समय सीमा सड़क संगठन का एक जवान शहीद हो गया। RCC 94 में तैनात P कार्तिक कुमार पुत्र P नारायण रेड्डी निवासी 2111 पटेल रोड, मदन पलाई, चित्तूर, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। दिवाली के दिन गुरुवार की शाम को तिंदी से 10 किलोमीटर आगे मनाली किलाड़ मार्ग भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया। मार्ग बंद होने से दोनों तरफ वाहन फंसे थे। इस दौरान BRO के 94 RCC का जवान डोजर लेकर सड़क को बहाल करने के लिए पहुंचा। मलबा हटाते वक्त कार्तिक डोजर से उतरकर मुआयना कर रहे थे कि अचानक पहाड़ी से फिर भूस्खलन हो गया और वो इसकी चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही BRO और पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे और जवान को निकालकर CHC उदयपुर पहुंचाया गया। उपचुनाव में मिली हार के बाद जयराम एक्शन मोड में, लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की 4 सीट्स पर हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में भी संकोच नहीं किया जाएगा। कांस्टेबल्स के 1334 पद भरने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियां तय। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1334 पद भरने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तिथियां तय हो गईं। पुरुष कांस्टेबल के 932, महिला कांस्टेबल के 311 और पुरुष चालकों के 91 पदों के लिए भर्ती हो रही हैं। विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि 9 नवंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा होने जा रही है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।